हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और आज हम लोग 24 मई का जो करंट अफेयर्स है वो पढ़ेंगे। आपसे ये जो क्लास है वो रोजाना चलेगी, रोज का करंट अफेयर्स आता रहेगा। तो बिना देर के हम लोग चलते हैं। पहला सवाल है कि इसरो के किस मिशन को प्रतिष्ठित 2026 का AIAA गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये अवार्ड कौन सा है और किसने दिया है। तो ये अवार्ड किसने दिया है? ये अवार्ड दिया है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स। इसका क्या है, फुल फॉर्म है। तो ये एक संस्था है, और ये जो संस्था थी जो वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, AIAA स्टेट कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस कॉन्फ्रेंस में जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन था ना, इसके लिए ये दिया गया है। अब कहोगे सर इसने क्या कर दिया था, क्यों दिया गया इसको? क्योंकि ये जो चंद्रयान 3 था ना, ये मून पर जा करके सॉफ्ट लैंडिंग किया था। मून पर गया था और ये क्या किया था, सॉफ्ट लैंडिंग किया था। सॉफ्ट लैंडिंग किया था। कहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग किया था? तो एक साउथ पोल है, साउथ पोल है। और साउथ पोल पे जहाँ पे लैंड किया था, उस पॉइंट का नाम क्या रखा गया है? शिव बिंदु है। ठीक है, शिव बिंदु है। ये याद रखिएगा कि जो इंटरनेशनल जो यूनियन होती है कि ये एरोनॉटिक्स की, वो इस नाम को डिसाइड करती है। आप केवल एक प्रपोजल भेजोगे कि जहाँ पे हमारा कि चंद्रयान लैंड किया है, मैं उस पॉइंट का नाम ये रखना चाहता हूँ। तो ये आप प्रपोजल केवल भेजोगे, वो डिसाइड करेगा कि क्या नाम रखने हैं। उसे आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करना नहीं करना वो डिसाइड करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें इनको ये चीज़ मिली है। ठीक है, अब आप कहोगे सर ठीक है, ये इतनी बात तो समझ में आ गई, अब ये क्यों लगाए हो, ये रॉकेट क्यों लगाए हो? तो मैं बोला भाई कि जब कोई रॉकेट होती है ना, एक चीज समझो कि 3 शब्द आपने सुने होंगे। एक तो रॉकेट सुना होगा, एक मिसाइल सुनी होगी, एक मिसाइल आपने सुनी होगी, और एक सैटेलाइट। सैटेलाइट। कहोगे सर ये क्यों बता रहे हो? भाई देखो, रॉकेट को मान लेते हैं हम एक ट्रक है। क्या ये मान लेते हैं ये एक ट्रक है। ठीक है, ये एक ट्रक है। जब इस पर किसी इंसान को बैठा दो, या फिर कोई ऐसी मशीनरी बैठा दो, कोई मशीन बैठा दो जो जाकर के अंतरिक्ष में अनुसंधान करेगी, या फिर पर्यावरण जैसी चीजें जो है वो उसकी रिसर्च करेगी। ठीक है, तो ये सब चीजें अगर बैठा दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रक तब क्या कहलाएगा? ये ट्रक जो है ये एज ए रॉकेट काम करेगा। ठीक है, ट्रक जो है ये केवल ले जाने के लिए एक वाहन है। जब इसमें इंसान या कोई मशीन अगर बैठा देते हो, तो ये जो पूरा मिलके हो जाता है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका सैटेलाइट। सैटेलाइट। और जब इसी ट्रक में कोई एक्सप्लोजिव यानी कि विस्फोटक सामान डाल करके जब तुम भेज देते हो, तो ये चीजें क्या कहलाती है फिर? यही कहलाते हैं फिर आपका मिसाइल। ठीक है, क्या कहलाते हैं? मिसाइल। याद रखिएगा कि ये ऊपर वाला चीज है ना, इसमें पेलोड पेलोड भरा जाता है। और जब इसको मिसाइल बनाना हो, एक्सप्लोजिव, तो इसको फिर वार हेड बोला जाता है। वार हेड। ठीक है, मारने वाला हेड यानी सिर। ये जो दो बूस्टर लगे रहते हैं, ये क्यों लगे रहते हैं? जब रॉकेट जा रहा होता है ना, तो रॉकेट को सबसे ज्यादा यानी शुरुआती चरण में ही इसको ज्यादा लिफ्ट की जरूरत पड़ती है, यानी कि उठाना चाहिए। तो जब वजन ज्यादा है तो उसे उठाना है, तो उस समय इसे ज्यादा मतलब कि फोर्स चाहिए। तो ये चारों बूस्टर जो रहते हैं वो धक्का मारते हैं जमीन पर, ताकि ये जो रॉकेट रहता है वो उठ जाता है। 2-3 मिनट में ही इसका जो फ्यूल रहता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, मुख्य बातें इसका समझ लेते हैं कि गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड जो है वो दिया गया किसके द्वारा? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड
एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो ने हमारा कमाल किया है उसके लिए दिया गया है। और अमेरिका में जो भारत के राजदूत है वो विनय मोहन क्वात्रा, उनको दिया गया क्योंकि ये भारत की तरफ से भारत को क्या कर रहे हैं, ये निर्देशित कर रहे हैं वहाँ पे। और 21 मई को ये क्या है, वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुआ था कि AIAA 2026 कॉन्फ्रेंस, उसके दौरान दिया गया है। शिव शक्ति नाम दिया गया उस दक्षिणतम पॉइंट को। ये लॉन्च कब हुआ था, तो जो हमारा चंद्रयान 3 है इसके जो लॉन्चिंग डेट थी वो 14 जुलाई थी, एंड लैंडिंग का जो डेट था वो 23 अगस्त 2023 था। हाँ, ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो LVM Mark 3 है, इसमें ये जो है ना, ये रॉकेट का नाम है, और ये जो M4 लिखा है ये मिशन का नाम रहता है। किसका नाम रहता है? मिशन का नाम रहता है। और इसी LVM Mark 3 को बाहुबली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाहुबली के नाम से। कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो यह किया गया था आंध्र प्रदेश का जो श्री हरि कोटा है वहां से प्रक्षेपित इसको किया गया था। ठीक है, तो ये जो AIA है इसके बारे में अगर बात करेंगे तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र की ये सबसे बड़ी क्या है, ये तकनीकी इंडस्ट्री है। एक और सवाल है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पर्यावरण और संसाधनों के संरक्षण के लिए किस देश ने चांग E 7 मिशन की घोषणा की है? आप अगर आप नाम पढ़ेंगे तो नाम पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ का हो सकता है। और सबसे ज़्यादा इस समय एक्टिव भी रहता है इन सब चीज़ों में। कौन है ये? चाइना है। ठीक है, ये क्या है? चांग मिशन है। ये पर्यावरणीय संबंधी क्या करेगा? खोज करेगा। कहाँ पे करेगा ये? मून पे करेगा। समझ गए? मून पे करेगा। आपको याद है चंद्रयान 3 भी मून पे ही गया, और मून पे वो भी इन सब चीज़ों का ही पता लगाने के लिए गया कि अगर हम मान लीजिए कि अपना जो गगनयान मिशन भेजेंगे तो वो क्या उसके अनुकूल है या नहीं है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल सकती है, खनिज क्या क्या है, कि पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन का क्या सीन है, ये सब चीज़ें ढूंढने के लिए हमारा क्या गया है, हमारा चंद्रयान 3 गया है। तो सेम ये सब चीज़ें करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी चाइना भी अपने इनको भेजने, अपने मतलब लोगों को भेजने वाला है, एक मानव मिशन ये भी भेजने वाला है। तो इसके लिए ये क्या करेगा? चांग E 7 मिशन भेज रहा है। ठीक है, चांग E 7 मिशन मून पे भेजेगा, और ये भी कहाँ पे? साउथ पोल पे ही भेजेगा। किंतु इसमें आर्बिटर है, रोवर है, सब कुछ है, लेकिन इसके अलावा भी एक चीज़ भेज रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसके स्पेस पोर्ट कहाँ पे है। जैसे अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास 3 जगह है। तो इस समय जो है ना वो केवल श्री हरिकोटा वाला जो है, श्री हरिकोटा का है। 2 जगह अभी प्रस्तावित है। दूसरा कहाँ पे है? कुलरशेखरपट्टनम में, चेन्नई में है। तीसरा वाला जो प्रस्तावित है वो आपका गुजरात के सौराष्ट्र में प्रस्तावित है। तो 3 ये चीज़ें हैं प्रस्तावित है। अगर एक और की बात करेंगे तो वो जो अपना आंध्र प्रदेश का होप आइलैंड है वहाँ पर है, लेकिन वो जो है वो प्राइवेट रहेगा। ठीक है, वो स्पेस मतलब स्पेस जो उनका सिटी है उसके अंतर्गत तो उसको बनाया जा रहा है। तो चाइना के पास भी मेन मेन जो स्पेस पोर्ट है वो समझिए कि मेन जो है वो 4 स्पेस पोर्ट है, जहाँ से वो क्या करेगा? अपने सैटेलाइट को छोड़ता है। लेकिन याद रखिए यहाँ पर उसके पास एक ऐसे जहाज भी है जहाँ से वो सैटेलाइट को छोड़ सकता है। लेकिन मेन जो है वो आप ये समझिए कि मेन जो है एक जिकुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है। आप ये यहाँ पर है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछोगे सर किस लिए इम्पोर्टेंट है? भाई, अगर कोई मानव मिशन अगर भेजना है ना तो वो एकमात्र जगह है यहीं से भेजेगा वो। समझ गए? मानव मिशन अगर भेजना है तो वो यहीं से भेजेगा। उसके बाद जियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, यानी कि ये छोटा मोटा चीज़ जैसे GPS UPS संचार टाइप की जो चीज़ें होती है ना उसको भेजने के लिए ये है जियांग सैटेलाइट सेंटर। फिर उसके बाद आता है तिवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। तो ये जैसे मौसम या स्पाइस टाइप का कोई चीज़ नहीं होता, स्पाइस टाइप का अगर कोई सैटेलाइट आपको भेजना है तो वो कहाँ से भेजेगा? वो भेजेगा यहाँ से। और उसके बाद जो आता है वेनचोंग, ये है एकदम पानी समुद्र साउथ जो चाइना से है, दक्षिण चीन सागर के पास में स्थित है। ये जो है यहाँ से सबसे ज़्यादा सैटेलाइट छोड़ता है, और भारी भरकम जो सैटेलाइट होती है ना वो यहीं से ये क्या करता है? छोड़ता है। ठीक है, तो ये सैटेलाइट यहाँ से छोड़ा जाएगा चांग E 7। कहाँ से? यहीं से छोड़ा जाएगा। ये
क्या करेगा जा करके, ये जाएगा वहाँ पर और पर्यावरण संबंधी जितनी भी मौसम संबंधी जानकारी है वो देगा, प्लस और भी देगा, मैं उसको आगे बता रहा हूँ आपको। आप कहोगे सर ये जो मानव मिशन है वो जिकुआन सैटेलाइट सेंटर से ही क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि जब यहाँ से अगर मान लीजिए इन केस ऑफ इमरजेंसी कुछ अगर हो जाता है ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना मंगोलिया ये हो गया और ये चाइना हो गया। मंगोलिया और चाइना के बीच में एक ये क्या है, गोबी मरुस्थल पड़ता है। तो ये जो गोबी मरुस्थल है ना, गोबी मरुस्थल लाखों किलोमीटर में फैला हुआ है, लाखों किलोमीटर में फैला हुआ है। तो जब कोई मतलब वो गिरता है, क्या नाम है, डेब्रिस, मतलब जो कचड़े होते हैं ना, वो अगर गिरते हैं तो ये गोभी पे ही जाकर के मरुस्थल में ही गिर जाएंगे। इससे किसी मतलब गांव घर अगर है नहीं तो वहां पर किसी के ऊपर गिरेगा नहीं, किसी के ऊपर गिरेगा नहीं, तो जन धन की जो है वो हानि नहीं होती है। ठीक है। अब किस लिए ये, पहली बात वाटर की खोज करने जा रहा है। मैं बोला ना कि वही जो मतलब कि वहाँ पे जो पर्यावरणीय संबंधित चीजें हैं उसके लिए खोज करने के लिए ये जा रहा है। ठीक है, खनिज की खोज करेगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, इन सब का। याद रखें कि चीन ने इसके लिए दक्षिणी ध्रुव पर ना एक मतलब पॉइंट, जैसे हमारा जो क्या नाम है, चंद्रयान 3 गया था, तो वो दक्षिणतम बिंदु क्या था, दक्षिणतम बिंदु शिव शक्ति था। वैसे ही इन्होंने एक पॉइंट देखा वहां पे, सैकल्टन क्रेटर करके। क्रेटर क्या होता है, क्रेटर जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी होता है, जब यहाँ से फूट करके ऐसे लावा निकलता है, ऐसे लावा निकलेगा, तो ये जो ऊपर वाला बिंदु रहता है ना, जहाँ जिस मुंह से वो लावा निकल रहा होता है, उस मुंह को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। तो आपको मालूम है कि चंद्रमा पर भी क्या है ना कि बहुत सारे गड्ढे हैं, और उस गड्ढे में जो सूर्य की रोशनी है ना वहां पर जा नहीं पाती है। ठीक है। तो वैसा ही एक जगह खोजा इन्होंने, सैकल्टन क्रेटर। और इस जगह पर क्या है कि पर्याप्त धूप मिलते हैं, जिससे उनके ऊपर जो सोलर पैनल लगा रहेगा, उस वो जो पैनल है चार्ज होता रहेगा, एंड ये अपना मिशन काम करते रहेंगे। किंतु ये हमारे में क्या है कि आर्बिटर था, लैंडर था, रोवर था, लेकिन इनके पास एक और एक्स्ट्रा चीज जा रही है, वो जा रही है फ्लाइंग रोबोट। क्या जा रहा है, फ्लाइंग रोबोट इनके पास एक एक्स्ट्रा जा रहा है। ये क्या है कि ये भाई साहब उड़ सकता है, मतलब छलांग लगा सकता है। गड्ढे में जाएगा, गड्ढे में देखेगा कि यहाँ पे पानी वानी है या नहीं है। फिर आप अगर जैसे लैंडर रोवर था, तो ये अगर रोवर बेचारा चला गया तो उसमें से निकल नहीं पाता था। तो ये क्या है कि ये छलांग लगा करके उस गड्ढे से भी निकल जाएगा। तो ये इन्होंने क्या किया है, एक अच्छी चीज भेजी है। ठीक है। और ये वहां पर जाएगा जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं है, वहां पर भी जा सकता है, वहां पर सब कुछ करके फिर ये वापस आ जाएगा। अगला सवाल पे आप बताना है कि बहुपक्षीय जो सैन्य अभ्यास प्रगति है वो 2026 में एक्सरसाइज हुई है, हो रही है अभी। संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि इसका आयोजन भारतीय सेना द्वारा उमरोई मेघालय में किया जा रहा है, पहला ऑप्शन। एंड दूसरा ऑप्शन ये है कि इसमें हिंद महासागर क्षेत्र यानी कि इंडियन ओशियन रीजन के 12 मित्र देशों ने भाग लिया है। ये तो ये दोनों ही ऑप्शन आपका क्या है, सही है, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि ये क्या है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। क्या है ये, मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी कि आर्मी की एक्सरसाइज है। ठीक है। आर्मी की एक्सरसाइज है। अब प्रगति का भी फुल फॉर्म है कि पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशियन रीजन, यानी कि जो हमारे इंडियन ओशियन के आसपास के जितने भी देश है ना, ये पूरा देश मिलकर के क्या कर रहे हैं, एक सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है। आयोजक कौन है, तो भारतीय सेना है। और ये पहला संस्करण है, याद रखिएगा, जब भी कोई चीज पहली बार होती है ना, तो उस चीज को याद रख लेना चाहिए। कहाँ पे हो रहा है, मेघालय में एक मिलिट्री स्टेशन है, उमरोई मिलिट्री स्टेशन। सबसे पहले यहीं पे हो रहा है। कितने दिन के लिए, 14 दिन का होगा, यानी कि 2 वीक का है। 20 मई से ये क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। ठीक है। कुल देश कितने, भारत को अगर लिया जाए तो टोटल 13 देश है। टोटल 13 देश में से भारत को आप निकालिए तो दक्षिण एशिया में अगर देखेंगे तो भूटान हो गया, नेपाल हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका, ये मेरे आसपास वाले देश हैं। और उसके बाद आसियान के कुछ देश है, जैसे कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस एंड वियतनाम। एंड आप देखेंगे तो सेशल्स, जो कि हमारा एक बहुत अच्छा मित्र भी है। ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं प्रगति को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। प्रगति
क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये जैसे कि आपने देखा होगा कि मेघालय वघालय के आसपास का जो एरिया है, या फिर ऐसा, मैं केवल मेघालय की बात नहीं कर रहा हूँ, कि जंगली अगर कोई एरिया है, तो उसमें कैसे हम टेररिज्म को काउंटर कर सकते हैं, इन सब पर ये किया जा रहा है प्रगति। ठीक है, प्रगति अभ्यास उससे निपटने के लिए किया जा रहा है। और जो एक्सरसाइज है वो देख लेते हैं। जैसे अभ्यास खंजर, खंजर जो है इसका 13वां संस्करण हुआ था 4 से 17 फरवरी को। ये मैंने आपको बताया था किसके किसके बीच होता है, भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। ठीक, और स्थान कौन सा, मिसा मारी, असम में हुआ था। सिनबैक्स, सिनबैक्स कब हुआ था, सिनबैक्स 2026 में हुआ था, और भारत और कंबोडिया के बीच में हुआ था। जब दो देशों के बीच में अगर अभ्यास होता है तो उसे द्विपक्षीय अभ्यास कहते हैं। और ये कब से हुआ था, 4 से 17 मई को हुआ था। कंबोडिया के कम्पोग स्पू प्रांत में आयोजित हुआ था। यह है अमोघ ज्वाला। अमोघ ज्वाला कहाँ हुआ था, तो ये उत्तर प्रदेश का जो बबिना फील्ड फायरिंग रेंज है वहां पर हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है कि हाल ही में सुर्खियों में रही मेजर अभिलाषा बराक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप ये देख पा रहे होंगे, ये है मेजर अभिलाषा बरीक। इन्हें उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 के मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। बिल्कुल सही है। वह लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंतरिम फोर्स इन लेबनान में फीमेल एंगेजमेंट टीम के कमांडर के रूप में कार्यरत है। यह भी ऑप्शन सही है। एंड यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय शांति रक्षक बन गई है। तो यह ऑप्शन गलत है, केवल एक और दो। ये पहली नहीं है, ये कौन से नंबर की है, थर्ड नंबर की है। आप कहोगे सर ये हैं कौन, तो मैं बता दूं भाई कि ये हरियाणा की रहने वाली है, हरियाणा की रहने वाली हैं। एंड ये पहली महिला है, क्या है ये, फर्स्ट महिला है जिन्होंने हेलीकॉप्टर को उड़ाया है, हेलीकॉप्टर को उड़ाया है किस में, आर्मी में। ठीक है, आर्मी में इन्होंने उड़ाया है। याद रखें कि पुरस्कार का जो नाम है वो मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। हाँ, ये समझिए कि ये लेबनान में गए हैं। लेबनान में जब, अभी ये लेबनान में ही है, लेबनान में युद्ध हुआ है, तो आपको याद है कि जो जो हमारे पीस कीपिंग फोर्स है, पीस कीपिंग फोर्स, पीस कीपिंग जो फोर्स है ना, वो कहाँ पे रहती है, वो हर एक देश में जहाँ पे मतलब लड़ाई झगड़े होते हैं, या हमेशा मतलब वो उनके बीच में टसल होती है, तो वहाँ पे क्या होती है, पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाती है किसके द्वारा, यूएन के द्वारा। और ये जो पीस कीपिंग फोर्स होते हैं वो हर एक देश से आते हैं। तो हमारे देश की जो ये महिला है, ये क्या करे, ये नेतृत्व तो कर रही थी लेबनान में। लेकिन लेबनान में क्या है कि लेबनान में इन्होंने, आप कहो कि ऐसा क्या किया, तो पहली बात तो यह है कि जैसे पुलिस है, तो पुलिस का होना कोई मायने नहीं रखता। पुलिस जब तक जा कर के लोगों के साथ वार्तालाप नहीं करेगी, जब तक उनके परेशानियों को नहीं समझेगी, तब तक तो वो डरते रहेंगे ना। तो सेम काम इन्होंने किया, ये जा कर के लोगों से मिली, उन्हें मतलब ढाढ़स बंधाई, और उन्होंने ये भी किया कि जो आदमी है, मतलब महिला और जो पुरुष है, उनके बीच जो बराबरी के हक की बात की इन्होंने, और महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। तो इस वजह से जो लोग थे इन्हें काफ़ी पसंद किए, और इनके काम की सराहना भी की। इस वजह से इन्हें क्या किया गया है, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये पुरस्कार 2025 के लिए इन्हें दिया गया है। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, ये 2025 के लिए जो नया, अगर हम बात करें तो ये जो शांति रक्षक की बात करें, तो सबसे पहले जो मेजर सुमन है, इनको 2019 में दिया गया था, और मेजर राधिका सेन है, इनको 2024 में दिया गया था। 2025 में आपको मालूम है कि ये बराक जी को दिया जा रहा है। ठीक, मिशन का जो नाम था वो क्या था, यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान। ठीक है, और फीमेल एंगेजमेंट टीम, जो कमांडर के रूप में ये काम कर रहे थे, ये इनका जो टीम का नाम है वो क्या है, फीमेल एंगेजमेंट टीम। अगर हम बात करते हैं कि हम जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। कुल जो सदस्य है वो 193, न्यूनतम जो सदस्य है वो दक्षिण सूडान है। और भारत जो है इसका संस्थापक सदस्य रहा है। यहाँ पे 6 आधिकारिक भाषाएं बोली जाती है, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी एंड स्पेनिश। याद रखेगा कि इसमें टोटल 15, यानी कि 10 + 5,
10 जो है वो अस्थायी सदस्य रहते हैं, एंड 5 जो रहते हैं अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य में वो सदस्य रहते हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया था। कौन? फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, चाइना एंड अमेरिका, ये 5 देश रहते हैं। विश्व की लघु संसद के रूप में इसे जाना जाता है। इसके 6 अंग होते हैं यूएन के, उसमें महासभा जो होती है विश्व की लघु संसद कहलाती है। सुरक्षा परिषद होती है, सुरक्षा परिषद में ही वो 15 सदस्य होते हैं, 10+5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो द हेग में, नीदरलैंड, यानी पूरे विश्व का जो न्यायालय है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद सचिवालय, जो कि इनका जो हेड है वो कौन है? प्रेसिडेंट एंटोनियो गुटेरेस। एंड न्यास ट्रस्टीशिप जिसको बोलते हैं, वर्तमान में इसका काम खत्म हो रखा है, ये अभी नहीं है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हुई, वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।